Hello friends, I hope you guys are doing fine and enjoying your life. First of all, I would like to welcome you all to my old subscribers, to my new subscribers and yes, आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ because I got lots of requests from my subscribers and my followers from Instagram the how to check the major and the university and how to mail the professor. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी से आप लोगों के लिए फटाफट वाला एक व्लॉग ला देती हूँ जिसमें आप अपने आप से अपनी यूनिवर्सिटी, अपना मेजर और अपने प्रोफेसर को कैसे मेल किया जाए वो सब कर सके. तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. ऑल हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम चेक करते हैं अपने स्टडी इन कोरिया वेबसाइट पे जो है लास्ट ईयर का अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए. जब हम सबसे पहले वहाँ चलते हैं सबसे पहले जो 2024 के लिए जो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप आई थी हम सबसे पहले उसका ओपन कर लेते हैं. तो उसके लिए आप देख ही रहे हैं ऑन स्क्रीन कि कैसे आप ओपन कर सकते हैं और वो सेम रहेगा हर साल, ऐसे ही फॉर्म्स आते हैं. सो फर्स्ट हमें अभी यहाँ पर दिया हुआ है कि जीकेएस के लिए एप्लीकेशन गाइडलाइन कोरियन में भी और इंग्लिश में भी, और एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है. और 4th नंबर पे इन्होंने हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं. और 5th और 6th नंबर पे इन्होंने हमें 5th नंबर पे इन्होंने हमें यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें आप अपनी मेजर और यूनिवर्सिटी दोनों चेक कर सकते हैं. एंड 6th नंबर पे इन्होंने पोस्टर दिया है. तो सबसे पहले मेरे पास सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आता है कि हाउ टू फाइंड आवर मेजर फॉर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. सबसे पहले मैं वही बता देती हूँ. तो सबसे पहले हम जाएंगे यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन पे. तो आप यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड होने के बाद ऐसे ही कुछ आपको फाइल्स मिलेंगी जिसमें आपको हर एक यूनिवर्सिटी की आपको सिंगल फाइल मिलेगी. आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपने लिए ले लेती हूँ सबसे पहली यूनिवर्सिटी अजीयो यूनिवर्सिटी. सो अजीयो यूनिवर्सिटी में हम सबसे पहले जाते हैं और ओपन करते हैं फाइल. और उसके बाद इधर इन्होंने ये कुछ 5 चीज़ें दी हुई हैं. सबसे पहला इन्होंने दिखाया हुआ अजीयो यूनिवर्सिटी के में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कि कौन कौन से इसमें डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं अजीयो यूनिवर्सिटी में. तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं. तो दिस इज़ हाउ यू कैन चेक योर डिपार्टमेंट टू गो टू यूनिवर्सिटी एंड चेक योर डिपार्टमेंट. ओके, सो यहाँ पर अगर हम अजीयो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट की बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल, केमिकल, मटेरियल साइंस, सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल है. और मान लो जैसे लाइफ साइंस है, लाइफ साइंस में भी के अंडर भी बहुत सारी जो है आपके मेजर्स आते हैं. तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब आपने चेक कर लिया, ठीक है, कि हाँ लाइफ साइंस है इस यूनिवर्सिटी में. अब आपको क्या करना है, बैक जाना है और जो इसमें आपको 5th फॉर्म शो हो रहा है उसमें आपका है यूनिवर्सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है. तो आपको बट जस्ट इन केस कोई डाउट होएगा तो मैं आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाके अब अपना मेजर चेक कर सकते हैं, वो भी बताऊंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर यहाँ देखें तो आपको कोरियन और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं. यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है ओवरव्यू ऑफ यूनिवर्सिटी दिया हुआ है. और उसके बाद इन्होंने अकेडमिक दिया हुआ है. फर्स्ट ईयर आपका लैंग्वेज प्रोग्राम होगा, देन 4 years की आपकी जो है वो डिग्री होगी. और उसमें इन्होंने ये भी बताया हुआ है हर एक यूनिवर्सिटी की खुद की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट कि आपको कितना लेवल कम से कम होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट डूइंग योर मेजर, ठीक है. तो आपको ये सब ध्यान में देना है, सब पढ़ना है, मतलब कुछ अपना स्किप मत करना. उसकी रिक्वायरमेंट्स भी चेक कर लेना, ठीक है, अपने मेजर के साथ साथ. और इसमें फिर वही मैंने बताया, इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेजुएशन वगैरह सब दिया हुआ है आपको. और इसमें सारा आपको की क्रेडिट्स कितने चाहिए. और उसके बाद आपको एप्लीकेशन गाइडलाइन दिया हुआ है जो कि बहुत ही बेसिक है, वो सेम ही होगा इसमें. और यस, और दिस इज फिर उन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर बताया हुआ है. और उसके बाद एडिशनल सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एडिशनल सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट हर एक यूनिवर्सिटी में आपको उधर मिल जाएगा. जब आप इन्फॉर्मेशन पे जाके आप उसको फाइल को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सब दिख जाएगा. तो आप प्लीज़ उसका एडिशनल डॉक्यूमेंट जितने भी चाहिए वो भी चेक कर लेना. और फिर अगर आपको ये चेक करना है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी का कैसे मतलब डोम में कितनी फ़ीस है और कितने टाइम की है, वो सब इसमें दिया हुआ, फैसिलिटीज़ दी हुई हैं सारी, बस. और इसके अलावा अब अजीयो की ही बात करती हूँ कि आपको अगर ये चेक करना है कि आपका मेजर जो है, मान लो लाइफ साइंस के अंदर बहुत सारे मेजर्स आते हैं. फॉर एग्जांपल अगर फूड बायोटेक्नोलॉजी देखना है अजीयो में या बायोटेक्नोलॉजी देखना है अजीयो में, तो हम वो चेक करते हैं सबसे पहले. जैसे
जैसे मान लो कि आपको यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करना है, तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो यूनिवर्सिटी ट्रैक की डेडलाइंस होते हैं या फिर यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं वो आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट में मिलेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले GU का वो एप्लीकेशन फॉर्म कर देती हूँ कैसे होगा। तो आपको उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ये करना है, एडमिशन्स पे जाना है। ठीक है, एडमिशन पे जब आप जाओगे, अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी है, ग्रेजुएशन स्कूल के लिए भी है। तो अंडर ग्रेजुएशन में अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको KGSP भी दिख रहा है, GKS UIC स्कॉलरशिप भी दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, बस अपने स्कॉलरशिप पे जाना है। ठीक है, और वहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि कैसे क्या है, अंडर ग्रेजुएशन के लिए कब फॉर्म आप वो होते हैं और उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कितना आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल किया हुआ है। और अगर हम नोटिस की बात करें कि एप्लीकेशन कब आते हैं, डेडलाइन कब की, अगर आपको ये जानना है, अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको नोटिस पे जाना है। नोटिस पे आप जाएंगे तो आपकी जितनी भी नोटिस आती हैं यूनिवर्सिटी की वो सब ओपन हो जाएंगी और वहाँ से आपको फिर चेक करना है। लास्ट ईयर सितंबर में स्टार्ट हो जाते हैं एप्लीकेशंस, तो आपको बस उस हिसाब से वो चेक करना है। और या फिर आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, GKS करके सर्च करेंगे तो आपको जितने भी यहाँ पे GKS से रिलेटेड आपके फॉर्म्स और नोटिस, अर्जेंट नोटिस, सब कुछ आपका यहाँ ओपन हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जैसे GKS का आपको दिखाया हुआ है क्या, ओपन हो जाएगा। और उसके बाद जैसे यहाँ पर दिया हुआ है GKS से रिलेटेड सारा ओपन कर रखा है। ये कोरियन में है, मैं एक और यूनिवर्सिटी का देखती हूँ जहाँ पे इंग्लिश में होगा, हम वहाँ पे चलते हैं। तो मैं क्योंगबुक का लेती हूँ, वैसे तो हर किसी यूनिवर्सिटी का सेम होता है, क्योंगबुक मैं इसलिए कर रही हूँ, मुझे इजी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे जाना है एकेडमिक, यहाँ पे सब कुछ ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, और आपको क्या करना है, जाना है न्यूज़ पे। तो अगर आप न्यूज़ पे जाएंगे तो वहाँ पे है नोटिस, नोटिस पे जाएंगे तो आपको सारी जितनी भी नोटिस हैं रिलेटेड यूनिवर्सिटी और जितनी भी स्कॉलरशिप्स है यूनिवर्सिटीज़ की वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं KNU ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। तो ये आपका 2023 में सितंबर 18 में आपको फॉर्म रिलीज़ हुआ था। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा एप्लीकेशन सबमिशन कब करना है, डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग, एप्लीकेशन सबमिशन कब करना है, डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग टाइम और सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। और सबसे फिर उसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे मिल जाएगा इसके एप्लीकेशन फॉर्म, गाइडलाइंस और कोरियन और इंग्लिश दोनों में। सो दिस इज़ हाउ यू कैन चेक द application for university track. And now if I talk about the major, how you can check the major. So suppose let's just take Korea University now, Korea University, कोरिया यूनिवर्सिटी। फिर आपको क्या करना है, कोरिया यूनिवर्सिटी के होम पेज पे जाना है। अब वहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे स्कूल्स दिए हैं, एकेडमिक्स दिए हैं, कैंपस लाइफ दिए हैं। तो स्कूल्स में अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएशन, तो आपने अंडर ग्रेजुएशन को सेलेक्ट करना है। जब आप अंडर ग्रेजुएशन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिखाए हैं। सो कोरिया यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, लिबरल आर्ट, कॉलेज ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स। सो फॉर एग्जांपल आपका लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे मेरा बायोटेक्नोलॉजी है, तो मैं क्या करूँगी, होम पेज पे जाऊँगी वहाँ पे। और जब आप होम पेज पे जाएंगे तो आपका खुल जाएगा आपके मेजर से रिलेटेड कॉलेज ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू फाइंड। एंड जब मैं अंडर ग्रेजुएट, इसमें फिर आपका दिखा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे, इसमें फिर दिखाया हुआ इंट्रोडक्शन दी हुई है इसमें आपका ओवरऑल कि आपके मेजर से रिलेटेड जो है यूनिवर्सिटी में कैसे क्या है। एंड फिर फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी यहाँ पे फिर सब डिविजन्स दी हुई हैं। डिविजन्स लाइक लाइफ साइंस, फॉर एग्जांपल वी टेक इट लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस में अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर फैकल्टी इन्फो पे जब आप जाएंगे तो लाइफ साइंस में कौन से प्रोफेसर आपको क्या पढ़ाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लाइफ साइंस मैंने ओपन किया, तो लाइफ साइंस जब हमने ओपन किया तो इसमें है सबसे पहले जो प्रोफेसर दिखा रहे हैं छो हेउन दिखा रहे हैं। तो छो हेउन जो प्रोफेसर हैं वो आपको सबसे पहले आपका उसमें मेजर दिया हुआ है कि वो आपको क्या करवाएंगे। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल जो है आपका जो मेजर है वो बैक्टीरियल पैथोलॉजी है या इम्यूनो है, तो आपको लाइफ साइंस के अंदर जितने भी मेजर और सब्जेक्ट्स वो भी आपको दिखाएगा, यहाँ दिखाएंगे।
और वहाँ पर आपको प्रोफेसर की मेल भी मिल जाएगी। तो अगर जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन एनी प्रोफेसर्स वर्क एंड हाउ यू कैन चेक दैट प्रोफेसर्स वर्क, जैसे मान लो ये प्रोफेसर दिए हुए हैं, आपने इनके होम पेज पे जाना है और आपने चेक करना है इनके सारा काम कि ये क्या करते हैं, इनका काम किस चीज़ पे है, आपको वो भी चेक करना है। अगर आपको ये ढूंढना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का काम अगर आपसे रिलेटेड है या आप जिस मेजर में इंटरेस्टेड है उस पर उनका काम है या नहीं है। तो जैसे हे यून का नाम है, तो ये जो है होम पेज पे जब हम गए प्रोफेसर के, तो सबसे पहले आपका अबाउट प्रोफेसर आ जाएगा कि इन्होंने कैसे क्या किया है, फिर लैब मेंबर्स आ जाएंगे और फिर पब्लिकेशंस पे आ जाएंगे। तो पब्लिकेशंस में आपने देखना है, पब्लिकेशंस एंड रिसर्च जो है इस पे आपको मेन फोकस करना है। अगर आपका जो टॉपिक है, आपका जो टॉपिक है जिसमें आप इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर है या नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा फिर टीचिंग, तो टीचिंग इन द सेंस कि ये किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और उसके अवेलेबल पोजीशन अगर है या नहीं है, और नहीं भी है तो इट्स फाइन, यू स्टिल कैन अप्लाई। ओके, सो ऐसे दिस इज़ हाउ यू कैन चेक। एंड फॉर एग्जाम्पल आपको अपने प्रोफेसर, अब आपको पता लग गया कि आपको यूनिवर्सिटी पे वेबसाइट पे कैसे जाना है और उस पर जाकर आपको अपना मेजर कैसे ढूंढना है और जीकेएस एप्लीकेशन सब कुछ आपको पता लग गया है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, like after finding your professor and your topic you are interested in और professor you know who works on it, आपको क्या करना है, उन प्रोफेसर का मेल वहाँ से कॉपी करना है एंड आपको फिर वहाँ अपने मेल पे जाके पेस्ट करके और अपने मेल पे जाके आपको सिंपली उनको मेल कर देना है, ठीक है। और आपको सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आपने चेक किया एक प्रोफेसर का तुरंत को मेल कर दिया। नो, यू हैव टू मेक अ एक्सेल शीट फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। आपका मेजर हर ऐसा नहीं एक ही यूनिवर्सिटी में होगा, यू हैव टू गो थ्रू टू ऑल द यूनिवर्सिटीज अवेलेबल इन कोरिया, चाहे वो टाइप ए हो चाहे वो टाइप बी हो, ठीक है। दोनों टाइप की यूनिवर्सिटी का बैकअप लेके चलना और ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट हमेशा बैकअप यूनिवर्सिटी रखना। सपोज यू गॉट रिजेक्टेड इन सम यूनिवर्सिटीज स्क्रीनिंग राउंड, तो यू ऑलवेज हैव वन मोर बैकअप कि तुम दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सको। और जैसे होते हैं कि मान लो एक यूनिवर्सिटी से तुम्हारा नहीं हुआ और दूसरी में तुमने कर दिया ना, तो हो जाता है। ऑलवेज कीप योर बैकअप। और ऐसे लाइक आपने करा, फिर सब्जेक्ट आपको करना है, सब्जेक्ट पे लिखना है अप्लाइंग जीकेएस स्कॉलर for whatsoever, like your undergraduate or graduate or PhD, whatsoever, doesn't matter. And then after that you have to send them the mail by saying, by greeting them, and after greeting them and then under their name and then under your normal application pattern you usually write, and in the end you have to tell them why you are interested in their lab, and after that thanking you, your name and date, and in the end you can attach your CV and your documents if you want. Yes, this is it, how you can check the university and your major, how you can mail the professor. This is it. I hope you like this video and I hope this video is useful for you guys, and please make sure to like this video, subscribe to my channel, and lots of comments. Just cover it with the comments so that I will make lots of video which you need in the future. So tab tak ke liye bye bye.